सादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन वृक्ष। आज तक हमने श्री रामचरितमानस के प्रसंग में यह सुना कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को प्रभु राम की कथा सुना रहे हैं और वह कथा महादेव जी के विवाह के प्रसंग तक पहुंची थी। महादेव जी और माँ पार्वती का विवाह कैसे संपन्न हुआ, यहाँ तक प्रसंग सुनाने के पश्चात याज्ञवल्क्य जी ने यह निर्णय लिया कि मैं अब आगे मैंने स्पष्ट जान लिया है कि आपके अंदर राम कथा सुनने की लालसा अधिक है, आप राम भक्त हैं, इसलिए मैं अब आपको राम जी की कथा सुनाता हूँ। तो आइए हम भी सुनते हैं कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज उनको राम कथा कैसे सुना रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि शोभबाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रसु जैसे पार्वती भल यवसुर जानी गए शंभु पहिमातु भवानी। कामदेव जी के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए थे। वे ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माँ पार्वती उनके पास गई। जान प्रिया आदर अत कीना वाम भागिया शनु हर दीना बैठी शिव समीप हरसाई पूरब जन्म कथा चिते आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें अपने वाम भाग में आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी विषि उमा बोली प्रिय बानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। क्या पूछ रही हैं? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और आप योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जाने सत्य मोह निज दासी तव प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच अपनी दासी मानते हैं, अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तर तर होई सही की दरिद्र जनित दुख सोई शशिभूषण अस हृदय विचारी हरहुनाथ मम मत भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जी मुनि परमारथ पादिय कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि शेष सारदा वेद पुराण सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राते सादर जबहु अनंग अनाहति राम अवध निपत सुत सोई की अज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और राम हैं। जो नृपतन तब ब्रह्म की नारी विरहमति भोरी देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुई, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विराह में उनकी मद बावली कैसे हो गई। इधर उनके चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभु को कहो बुझाए नाथ मुहि सो अज्ञ जान उर्जन धरहु जहि विधि मोह मिटाए सोई करहु। यदि इच्छा रहे व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई अति भय विकलन तुम ही सुनाई
तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संशय मन मोरे, करहूँ कृपा बिनु कर जोरे, प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमझ करहूँ जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, हे नाथ आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अशविमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धरि धरण सुर, विनय करऊँ कर जोर, वर्णऊ रघुबर विशद जसु, श्रुत सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जतपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरा, वहीं आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उनसे नहीं छिपाते। अधिकारते पूछ सुरराया, रघुपत कथा कहूँ करिदाया, प्रथम सुकारण कहूँ विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। सबसे पहले तो यह कहिए, सबसे पहले तो यह कारण विचार का बतलाइए कि जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। मुनि पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए, उनका उदार बाल चरित्र कहिए, फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो किस दोष से। मन बस कीन्ही चरित अपारा, कहूँ नाथ जिम रावण मारा, राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम। हे कृपा निधान, हे कृपा धाम, फिर यह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णों सहित विभागा। हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा रमे रहते हैं, सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्त ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं हुई, सोई दयाल राखूं जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी की और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए रहस्य उनको भी कह डालिए। हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु जो बात मैंने न पूछी भी हो, हे दयाल उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पामर कर जाना, प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपके तीनों लोगों को गुरु कहा है, वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के साज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उरे आवा, परमानंद अमित सुख पावा। इतना कहते ही पार्वती जी के इतना प्रश्न पूछते ही महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। ये एक असली भक्त की निशानी होती है कि अगर हम उसके स्वामी की बात करें, उसके गुरु की बात करें, जिसको अपना सर्वस्व मानता हो, अगर हम उसके बारे में बात करें तो उसकी रोमावली पुलकित हो जाती है, उसके सारे चरित्र उसके सामने, उसका रूप उसके सामने आ जाता है। ठीक यही लक्षण श्री महादेव जी में दिखाई देने लगी। उनके स्वामी की बात आते ही महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका मन पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया।